काम अगर अच्छा करोगे ना, कर्म अगर अच्छा रहेगा ना, तो किस्मत जो है ना गुलाम बन के रहेगी। तो अभी हम लोग पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। पहले तो आप लोगों ने हेडिंग बना लिया ना अच्छे से, दोनों तरफ स्टार देकर। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द कैश रियलाइज्ड फ्रॉम वेरियस एसेट, जो कैश रियलाइज होता है बहुत सारे एसेट से, इज फर्स्टली, पहले तो, यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ external liability, then used for payment of partner's loan, and finally used for settlement of partner's capital account। अगला पॉइंट सभी बच्चे लिखेंगे। All the asset cannot sold at same time। एक ही समय में सारा एसेट बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। सो वी हैव टू मेक पेमेंट ग्रेजुअली। कैसे पेमेंट करना पड़ता है? ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब है स्लोली, टू एक्सटर्नल लाइबिलिटी, पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। समझ रहे हैं? धीरे धीरे पैसे आएंगे और धीरे धीरे हमें पे करने पड़ेंगे। अब चूंकि हम धीरे धीरे पैसा पे कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको पीस में, मतलब ऐसा कहिए ना कि पीस में पे कर रहे हैं, तो पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अब लिखिएगा एक लाइन छोड़कर, फिर एक स्टार देकर। देयर आर टू मेथड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। कैश को डिस्ट्रीब्यूट करने के दो मेथड होते हैं। ये दो मेथड कौन कौन से हैं? पहला लिखिए, 1, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसे हम इतना लंबा अगर ना कहना चाहें तो इसे हम एक्सेस कैपिटल मेथड कह सकते हैं। बताओ पहला मेथड क्या हो गया? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन देयर पीएसआर। समझ पा रहे हो? देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या? सभी पार्टनर्स का कैपिटल ले लेंगे। क्या ले लेंगे बता? और सभी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेंगे और कैपिटल को पीएसआर के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। क्या बोला मैंने? कैपिटल को पीएसआर के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। मैं अभी आऊंगा इस मुद्दे पर। पहला आप याद रख पाएंगे? पहला क्या था? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन देयर पीएसआर। क्या बोलिएगा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन देयर पीएसआर, यानी कैपिटल को पीएसआर के हिसाब से एडजस्ट कर लो, तब बंटवारा करो। समझ में आ रही है बात? दूसरा है नंबर 2, मैक्सिमम लॉस मेथड। मैक्सिमम लॉस मेथड। यही दो मेथड हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। बारी बारी से ये दोनों मेथड आप सीख जाएंगे, बस ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कितने मेथड हो गए बच्चों? दिमाग में सेट कीजिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन देयर पीएसआर और दूसरा मैक्सिमम लॉस मेथड। खैर, मैक्सिमम लॉस पे तो हम बाद में जाएंगे। पहले हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी मैं इसके ऊपर जो बताऊंगा, जो समझाऊंगा, इसको समझना है। पहला मेथड शुरू किया जाए। देखिए नंबर 1, एक लाइन छोड़कर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताओ तो पहला मेथड क्या कहता है? पहला मेथड कहता है कि कैपिटल को पीएसआर में कन्वर्ट कीजिए, एडजस्ट कीजिए। क्या कीजिए बताओ एक बार फिर से। जब तुम ये वर्ड बोल रहे हो तो दिमाग में कुछ आ रहा है कि कैपिटल लेना है, पीएसआर लेना है, फिर एडजस्ट करना है। समझ में आ रही है बातें? बहुत अच्छा। इस मेथड के बारे में एक लाइन छोड़कर एरो देकर लिखिए। लिखिएगा, इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू ब्रिंग पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर पीएसआर। ये इस मेथड का जड़ है। ये जो आप देख रहे हैं, इस मेथड की सबसे खास बात है इसी में छिपी हुई। बउआ मेरे क्या करना है हमको? इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कि कैसे, हाउ टू ब्रिंग
जो पार्टनर्स का कैपिटल है उसको मैं कैसे उसके पीएसआर में ले आऊं, इसमें ले आऊं पीएसआर में, यानी वापस से वही बात, कैपिटल को पीएसआर में एडजस्ट करना है। इस पर विचार करेंगे। किस पर विचार करेंगे? कैपिटल को पीएसआर में एडजस्ट करना है। अब चूंकि कैपिटल तो अलग अलग होगा ना, ए का भी कैपिटल होगा, बी का भी कैपिटल होगा और सी का भी कैपिटल होगा, तो किसी एक पार्टनर के कैपिटल को बेस लेना होगा। क्या लेना होगा कथों? और इसी के हिसाब से इसको भी कन्वर्ट कर देंगे और इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। क्या आप लोग समझ पाए? किसी एक पार्टनर को क्या लेना होगा? बेस लेना होगा, उसी के हिसाब से सबको कन्वर्ट करते हुए चले जाएंगे। क्या आप समझ पाए? इस बात को लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर ब्रैकेट में लिखिए, टू ब्रिंग पार्टनर्स कैपिटल टू देयर पीएसआर। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वी विल टेक एनी वन पार्टनर्स कैपिटल एज बेस। किसी एक पार्टनर के कैपिटल को हम क्या लेंगे? बेस लेंगे, और तब जाके काम होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप ये कंसेप्ट छोटा सा एग्जाम्पल वाली भाव को समझ गए तो बड़े वाले क्वेश्चन पे भी उसको अप्लाई कर पाएंगे। बच्चों एक बात बताओ, जैसे ये एक फर्म है, ये क्या है? एक फर्म है। फर्म जैसा दिखाई दे रहा है, फर्म हो या कंपनी हो या स्कूल हो या हॉस्पिटल हो या यूनिवर्सिटी हो, सर आपको एक ही जैसा बनाना आता है। हो गया? इसका हाथ ही नहीं है। 3 पार्टनर है, जब पैर ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, उससे बाहर आओ, बाहर की दुनिया में झांको, तो यहां देखो ये लोग पार्टनर हैं। इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई और इसका नाम है जेड। सब लोग समझ पा रहे हैं? इन सब लोगों ने यहां पर एक्स ने भी कुछ कैपिटल लगाया हुआ है, वाई ने भी कुछ कैपिटल लगाया हुआ है और जेड ने भी कुछ कैपिटल लगाया हुआ है। तो कितना कितना लगाया हुआ है, जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं कि इसने लगाया हुआ है 15,000, इसने लगाया हुआ है 18,000 और इसने लगाया हुआ है 9,000। समझ पाए? इन लोगों का जो पीएसआर है बच्चों, इन लोगों का क्या है? प्रॉफिट तो लेते होंगे ना ये लोग, तो प्रॉफिट में 2:1 का रेशियो है। अब मान लो कि फर्म में एसेट को बेचकर कुछ पैसा आया, फर्म के पास कुछ कैश कितना आया, तो मान लो कि फर्म के पास 10,000 रुपया आया। बाहरी सभी दायित्वों का भुगतान हो चुका है और अब समस्या यह है कि इस 10,000 में से हम किसको कितना दें। अब तुम बताओ, ये समस्या पहले समझ लो, प्रश्न किस प्रकार का समस्या लेके आएगा तुम्हारे सामने कि इस 10,000 को तुम किसको देना चाहोगे, एक्स को या वाई को या जेड को, ये समस्या है। अब आराम से पहले ये बताओ कि क्या ये समस्या तुम लोग समझ पाए? अब हमको क्या करना है, इसका समाधान ये है कि सबसे पहले तो इसका कैपिटल और इसका पीएसआर, देखो दोनों में अंतर है। अगर दोनों सेम होता तो कोई समस्या आ ही नहीं रही होती। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप अगर मान लो ऐसा किसी के मन में भाव आ गया कि नहीं सर ये 18,000 लगाया, सबसे ज्यादा इसने लगाया है, पहले 3,000 इसको मिलना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि ये बेहुदा खा भी तो ज्यादा रहा है। नहीं समझा हमारी बात? ये 2 रोटी खा रहा है, 2 रोटी की कीमत में कितना लाया इसने? अब पहले समझिए, इसके हिसाब से 1 रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए थी, यानी ये 1 रोटी के लिए 9,000 लाया, वहीं पर 15,000 लाया 2 रोटी के लिए, तो इसके हिसाब से 1 रोटी की कीमत कितनी हो गई? 7500। और ये बेहुदा एक ही रोटी खा रहा है और 1 रोटी खाने के लिए ये 9,000 लाया, तो आप मुझे बताइए क्या ये ज्यादा लाया है? ये ज्यादा लाया, अब ज्यादा लाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 रोटी अगर सब खाए तो उस हिसाब से कम लाया है किसने? 7500 वाले ने। और ये दोनों तो बराबर ही है। देखने में लग रहा था कि 18,000 और 9,000 का रेशियो, गौर से देखिए, देखने में क्या लग रहा था? 18,000 और 9,000 का है, लेकिन ये दोनों बराबर ही पायदान पे खड़े हैं। क्या आप लोग समझ पाए? तो इस वजह से यहां पे हमको कैपिटल देख के डिसाइड नहीं करना कि इसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है या इसने कम कंट्रीब्यूट किया है। पहले इस भाव को समझ पाए? ये सब तो हो गई मोह माया वाली बात, मुद्दे की बात है कि सर अब क्या करें, कैपिटल को एडजस्ट करना है, कैसे करें? कैपिटल को एडजस्ट करना है, पहले आप लिखेंगे पार्टनर्स के नाम, एक्स, वाई और जेड। क्लियर है यहां तक? अब आप इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख देंगे, पीएसआर। पीएसआर कितना है ये मैं अभी क्या कर रहा हूं, समस्या बता दिया ना आप लोगों को, सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पे रेशियो कितना है? 2:1। सब लोग समझ पाए? फिर मैं लिखूंगा सबका कैपिटल। इसने कितना लाया? 15,000। इसने कितना लाया? और इसने कितना लाया? 9,000। सब लोग समझ पाए? अब हम ये देखेंगे, अभी देखने से तो लग रहा है कि ये ज्यादा लाया, लेकिन अब हम वास्तव में एक्सेस कैपिटल निकालेंगे। वास्तव में क्या निकालेंगे? एक्सेस कैपिटल।
यानी अब कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे बताओ? इसको हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल को एडजस्ट। बस ये वाला लाइन अगर आप समझ गए तो बेसिकली आप एडजस्ट करना समझ गए। कैसे करना है एडजस्ट वो बता रहा हूं, सुनो पहले ध्यान से। बउआ मेरे 15,000 में 2 से भाग दो। 15,000 में 2 से भाग दोगे, ये मैं ऊपर लिखता हूं कहीं साइड में, कितना आएगा गधों? 18,000 में 2 से भाग दो और 9,000 में 1 से भाग दो। सबसे कम कौन है? पहले तो लॉजिक समझ में आ गया कैसे सबसे कम निकालना है। तो जो सबसे कम होगा उसी को लेंगे बेस। पहले तो तुम बेस पर पहुंच गए। पेन कहां पहुंचना था? बेस। बोला था ना किसी एक को बेस लेना है। इसको लेना है बेस, जो सबसे कम हो। समझ में आ रही है बात? बेस कितना हुआ? 7500। तो 7500 को अगर 2 से गुना करोगे कितना होगा बताओ? सब लोग समझ पाए? 7500 को अगर 2 से गुना करोगे तो कितना होगा? 7500 को अगर 1 से गुना करोगे तो कितना होगा? सब लोग समझ पाए? अब यहां पर आप इसको कैपिटल को आपने एडजस्ट कर दिया। अब एडजस्ट करने के बाद घटा दीजिए, तो 15,000 में से 15,000 चला गया, क्या बचा? दिल। अब 18,000 में से 15,000 चला गया, 3,000, और 9,000 में से 7500 चला गया, कितना बचा? 1500। 1500। सब लोग समझ पाए? अब मुझे ये बताइए कि यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब 2 लोग और हैं। अब कौन कौन है? फिर से हमें क्या करना है? यही कैपिटल को एडजस्ट करना है। अब यहां पे फिर से हम क्या लिखेंगे? ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखिए ये प्रोसेस हम आगे कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर देखिए इन लोगों का रेशियो कितना है बच्चों? 2:1। और यहां पे ये रेशियो कितना आ रहा है? तो रेशियो तो बराबर हो गया, यानी पीएसआर भी 2:1 और कैपिटल का भी अमाउंट कितना है। तो अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले समझिए। अब हम यहां पर लिखेंगे स्टॉप। क्या लिखेंगे? अच्छा क्यों रुक गए? अच्छा क्यों नहीं रुकते? कब नहीं रुकते ये बताओ? ये रेशियो बराबर नहीं आता, हम समझ जाते। फिर इस दोनों में भी बेस लेकर के एडजस्ट करना होगा, यानी यही प्रोसेस एक बार और करना होगा। आप समझ पाए? यहां पे हमने स्टॉप क्यों किया? यहां पे स्टॉप इसलिए किया, यहां पे स्टॉप इसलिए किया क्योंकि इसका रेशियो आप देखिए 2:1 है और जबकि इसका रेशियो पीएसआर भी कितना है? 2:1। यानी कैपिटल इज अकॉर्डिंग टू देयर पीएसआर। यही बात तो कह रहे थे, यही तो कह रहे थे। क्या करना था? कैपिटल इज अकॉर्डिंग टू पीएसआर। अब इसका भाव समझिए। इसका भाव ये आया। अब हम स्टॉप हो गए, ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहला, क्या बच्चों क्या बोला? पहला 4500, पहला 4500 वाई एंड जेड के बीच बटेगा। क्या आप लोग समझ पाए? वो पहला 4500 किसके बीच बटेगा? जेड के बीच बटेगा। समझ में आ गया? बटेगा। सब लोग समझ पाए? किस रेशियो में बटेगा? 2:1 के रेशियो में बटेगा। और उसके बाद जो भी बचेगा, उसके बाद जो भी बचेगा वह x y z के बीच किस रेशियो में बटेगा? 2:1 के रेशियो में बटेगा। ये रेशियो में बटेगा। पहले ये बताओ, एडजस्टमेंट समझ पाए? अब बताओ कितना बांटना था गधों तुम लोगों को? 10,000। बताओ कैसे बांटोगे? 10,000 में से पहला 4500 अलग कर दो। गधों कितना अलग किया? कौन कौन है तुम्हारे सामने? x y और z। बताओ पहला 4500 किसके बीच बटेगा? y और z। किस रेशियो में? तो 3,000 इसको मिलेगा, 3,000 इसको मिलेगा और 1,500 इसको मिलेगा। सब लोग समझा कि नहीं समझा? अच्छा 10,000 था ना, तो 10,000 में से 4500 चला गया। कितना चला गया? तो कितना आया? अब ये जो 5500 है इसको बांटोगे तुम किस रेशियो में? 2:1। क्योंकि बाकी जो भी बचेगा वो किस किस के बीच बटेगा? x y z। किस रेशियो में? 2:1। जो उसका पीएसआर था तो 2:1। कैसे कितना होगा? 5500, 2 2 4 1 5, कितना? 2200 और 1100। सब लोग समझ पाए? अब बताओ x के घर कितना गया? 2200। y के घर कितना गया? 5200। और z के घर कितना गया? 2600। क्या आप लोग समझ पाए? ये होता है बंटवारा। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। यहां पर तुम्हें लिखना है सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड। बच्चों क्या लिखना है? तुम ये सब इनपुट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं बस तुमको ज्यादा समझ में आए पहला क्वेश्चन है इसलिए बता रहा। पहला इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला? दूसरी बार कितना मिला? 3,000। तीसरी बार कितना मिला? 3900। फोर्थ में कितना मिला? 6,000 रुपया। और 5वीं बार में कितना मिला?
5वीं बार में 20,000, 5 बार में पैसा मिला। बहुत अच्छा, ये बात सब लोग समझ गया होगा हम मेरे ख्याल से। अब ये बताओ, तुम्हारे पास जो पे करोगे, पहले तुम एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करोगे, तो पेमेंट जो करोगे, यानी ये तो अमाउंट आया ना बुआ रे, अब तुम पेमेंट भी तो करोगे। तो पेमेंट किसको किसको करोगे? तो पहले तुम लायबिलिटी साइड में देखो, क्रेडिटर है, कितने का क्रेडिटर है? 2,000 का क्रेडिटर है। उसके बाद दूसरा पेमेंट किसको करोगे? एक का लोन है। उसके बाद तीसरा पेमेंट किसको करोगे? पार्टनर के कैपिटल का ए, बी और सी, जो कि कितना कितना लगा कर बैठा है और कितना, सब लोग समझे क्या? बस, और इन लोगों का रेशियो कितना है? 2:2:1। वो ऐसे लिख दिए चलेगा ना? बुक में पेन दे के बंद कर दीजिए, एसेट नहीं लिखेंगे, बिक गया है, पैसा आ गया है, एसेट नहीं। हो गया। बेसिकली जो मेरा मुद्दा है वो तो पैसा ना डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब पैसा आया वो भी लिख लिए, अब पैसा कहां कहां जाएगा वो भी लिख लिए। बात समझ गया ना? अब पूरा फोकस यहां बोर्ड पर कीजिए। क्वेश्चन को हमने बोर्ड पर लिख दिया है, यही इनपुट उठाना है। इनपुट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, बहुत अच्छा। अब इस इनपुट के आधार पर यहां पर आप करेंगे वर्किंग नोट। गधों, क्या करेंगे? वर्किंग नोट। ये बताइए कितने आदमी थे? 3 आदमी, ए, बी और सी, है ना? अब जो है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इन लोगों का है वो कितना है? 2:1 है। और इन लोगों का कैपिटल कितना है? 15 और 9। सवाल ये है, क्या इनका कैपिटल इनके पीएसआर के अकॉर्डिंग है? नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो मैं क्या करूंगा, रोटी की कीमत निकालिए। तो 15,000 बउआ, 15,000 भागा 2, तो कितना? कुछ याद आ रहा होगा। 18,000 भागा 2, 9,000 भागा 1। सब लोग समझ गए? सबसे कम वाला हो गया बेस। सब लोग समझ पाए? अब उसको पीएसआर से गुना कर दीजिए, तो कितना हुआ? 15,000, 15,000 और 7,500। मुझे लगता है समझ आया होगा आप लोगों को कैसे हुआ। तो इसको एक बार इससे गुना कर दिए, एक बार इससे गुना कर दिए, एक बार। सब लोग समझ गए? अब इसको घटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? 1,500। सब लोग समझ पाए? अब एक बार यह देखिए कि इसका रेशियो कितना है और पीएसआर भी कितना है। तो जो हम करना चाहते थे वो हो चुका है, और इसका अर्थ ये हुआ कि फर्स्ट 4,500 हमको पेड करना है बी एंड सी के बीच। किस रेशियो में? 4,500 रुपया तक पेड हो जाएगा। तो उसके बाद जो भी एक्सेस बचेगा या रिमेनिंग बचेगा, उसको हम ए, बी, सी के बीच 2:1 में बांटेंगे। इसको कहेंगे भाव। इसको क्या कहेंगे? भाव। समझ में आया? ये जो आपने वर्किंग नोट किया, इसके अंदर जो भाव था वो समझ में आ गया? निष्कर्ष, निचोड़, कंक्लूजन। अब आप ये वर्किंग नोट करने के बाद आप बनाएंगे एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। इस प्रकार से स्टेटमेंट बनाएंगे। बुक देखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट लास्ट में खोलेंगे आंसर मिलाते समय। फिलहाल आपको क्या करना है, यह देखना है कि पेमेंट तो इन्हीं चीजों का होगा। तो सबसे पहला पेमेंट किसका करेंगे? क्रेडिटर का। फिर किसका करेंगे? फिर किसका करेंगे? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या को कॉलम बनाना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 को पेमेंट हुआ ना जी। तो क्या को कॉलम बनाएंगे? 5 को कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले आप किसको पे करेंगे, फिर आप किसको पे करेंगे, फिर आप किसको पे करेंगे? एज कैपिटल, और फिर आप किसको पे करेंगे? हो गया जी, बहुत अच्छा। इसको कह दीजिए पार्टिकुलर। क्लियर है? अब देखिए इसका अमाउंट कितना था। तो सबका अपना अपना पे करने का अमाउंट है ना। ड्यू कितना है? तो 2,000, 5,000। इसको कितना देना है? इसको कितना देना है? इसको कितना? 15, 18, 9। इसको देना है 15,000, इसको 18,000 और इसको
9,000। सब लोग समझ गए होंगे। ये हो गई बात कि हमको पे करना है। अब जिसको जितना पे करना है हमने लिख लिया है। पैसा आते जाएगा, पे करते जाएंगे। बात समझ में आ गया? कैसे पे करेंगे? तो सबसे पहले कलर चेंज किए। पहला इंस्टॉलमेंट आया 1,000। कितना आया गधों? आइए अब हम लोग इसको लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कितने रुपये का आया बताइए? पहले किसको दे? बस क्रेडिटर को पे कर दिए ना। पूरा तो पेड नहीं हो गया है। बहुत अच्छा, क्रेडिटर को 1,000 दे दिए। पहला पैसा आया, बांटने में कोई दिक्कत हुआ? अब आइए दूसरा इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का है गधों? 3,000। आइए हमने लिखा सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का है? 3,000 का है ना। तो 1,000 तो इसी को पहले जाएगा, काहे कि 2,000 का था। अब क्रेडिटर निपट गया है। बोलिए क्या निपट गया? चूंकि क्रेडिटर हमारा अब नील है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। तो 3 में से 1 तो चला गया, बचा 2, वो यहां पर आ जाएगा। तो लोग समझ पाए? दूसरा पैसा भी बांटने में दिक्कत नहीं हुआ। क्या हुआ, समझ में आया? हाँ, तीसरा जो पैसा आया वह है कितना? 3900। यह जो 3900 है, अब मैं यहां लिखता हूं थर्ड इंस्टॉलमेंट। 3900 आया। ये तो नील है, ये 5,000 का है। इसको अभी 2 दिए हैं, 3 तो इसको और देना ही है, तो 3 दे दिए। कोई समस्या? अब बउआ रे तुम ही लोग बताओ, बुद्धि है, विलक्षण प्रतिभा के धनी हो। 3900 में से 3,000 चला गया, 900 बचा न जी। ई हो गया अब नील। अब तो ABC के बीच बटेगा। 900 हो कि 9,000 हो, पार्टनर्स के बीच बटेगा तो मार होगा, नहीं होगा रे? तो उसी मारपीट से बचने के लिए तुमने यहां वर्किंग नोट पहले ही कर लिया। और तुम्हें पता है, इस कहीं और मत देखो, यहां देखो भाव। कहां देखो? तुम्हें पता है कि 4500 रुपया तक क्या पता है P और C को देना है। बात समझ में आ गया? अभी 900 न है तो 900 बांट देते हैं। क्या विचार है? नहीं बांटते हैं तो 900 को बांट देते हैं B और C के रेशियो, B और C के बीच। किसके बीच? कितना गधों? कहां से आया समझा ना? 3900 में से 3,000 बट गया तो 900 बचा, उसको बांटेंगे B और C में। किस रेशियो में ना? 600 और 300 होगा शायद। 600 300 गौर से देखते जाओ, बाद में न कहना कि सर ई कहां से आ गया। यहां तक समझ में आ गया? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्टनर्स के बीच 900 रुपया बांटा गया। साइड में लिख लिए हैं, याद रहेगा। क्या विचार है? इसको मिटा दिया, सब लोग समझा? अब आओ, 3 इंस्टॉलमेंट तो बट गया। चौथा में सब लोग दिमाग लगा लेते हैं। कितने का आया? 6,000 का। तो यहां फिर से अपने स्टेटमेंट पर आए और लिखे फोर्थ इंस्टॉलमेंट। कितने का? तो ये भी नील है, ये भी नील है, तो साक्षात इसी के बीच बटेगा। अब जब इसके बीच बटेगा तो तुमको लॉजिक पता है कि 4500 तक इधर उधर नहीं करना है, सीधे किसको देना है, किस रेशियो में? तो तुम तो अभी 900 न दिया रे, तो 4500 रुपया तक देना था। 4500 में से 900 तो बांटा जा चुका है ना, तो कितना बचा? तो 4500 में से 900 घटा के बचा 3600। सब लोग समझा? तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझो बच्चों, मैं क्या करूंगा, ये जो 6,000 रुपया है इसका टुकड़ा बना लूंगा और 3600 रुपया। क्यों 3600 समझ में आ रहा है? 3600 रुपया को इसके बीच बांटूंगा, B एंड C के बीच। किस रेशियो में? 2:1। तो कितना हो जाएगा? 3 12 2400 और 1200, शायद ऐसा ही होगा ना बच्चों? 2400 और, ईमानदारी पूर्वक बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक क्वेश्चन समझ गए ना, उसके बाद चैप्टर ध्वस्त हो जाएगा। अब सुनो, यहां तक समझ गए? तुमको याद रह पाए इसलिए बोल रहा हूं। 3 और 3600 तूने और बांट दिया ना गधों, तो 4500 बटा गया। ठीक, तो हो गया, तुम्हारा काम हो गया। अब मैं इन सब चीजों को मिटा दूंगा। बताओ 6,000 में से अभी तक कितना बांटे हो? क्या बोले थे? 4500 तक 2:1 में बांटना है। उसके ऊपर जितना भी पैसा आएगा तीनों के बीच 2:1 में बांटना है। बस हो गया, अब तो टेंशन ही नहीं है। इतना पैसा आया था जनाब, 6,000 आया था। कितना बांटे अभी तक? तो बचा होगा ना कुछ। तो 3600 जो बचा उसमें से अब कितना बचा? ये जो 2400 रुपया है
इसको किसके बीच बांटिएगा? ABC। किस रेशियो में? 2:1। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा? 2400 डिवाइड बाई 5, 480 हुआ। कितना आ जाएगा? 480, 960 और 960। 2:1 समझ में आ गया होगा। अब बताओ, चौथा इंस्टॉलमेंट बंट गया जी। कोई बोलेगा चौथा कैसे बटा, तो कहिएगा 6000 में से 3600 अलग बटा, 2400 अलग बटा। काहे बटा? वो भाव समझा। समझ में आ गया। अब आगे पांचवा इंस्टॉलमेंट और आखिरी इंस्टॉलमेंट। गधों कौन सा इंस्टॉलमेंट? पांचवा और आखिरी। ये हम आ गए, लिखा हमने 5th इंस्टॉलमेंट। कितने का? अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। अब मैं तुमसे पूछता हूं ये कैसे बटेगा? तो 2:1 में बटेगा। अब तो जो पैसा 4500 के ऊपर जो पैसा आएगा वो ABC के बीच में उसके PSR में बटेगा। नहीं समझा हमारी बात? बहुत अच्छा। तो इसको बांटोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 2 4 1 5। तो ये हो जाएगा 8000, 8000, 4000। मुझे लगता है कि आप लोग कुछ भी नहीं समझे होंगे। पांचों इंस्टॉलमेंट समझ गए? अब मजे की बात। अब किसकी बात बच्चों? मजे की बात यह है कि अब जो घटाने के बाद आएगा वही लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या कहलाएगा? समझ में आ गया? अब देखिए यहां पे 15000, ये तो नील है, ये तो नील है, इसका तो कुछ आएगा नहीं। 15000 में से बउआ पहले 960 घटाएंगे, समझा ना? और फिर घटाएंगे 8000, तो -8000 बराबर 6040। बउआ कितना आया? समझे हैं? बहुत अच्छा किए। 18000 में से घटाना है। 18000 माइनस कितना? 600 माइनस 2400 माइनस 960। नहीं ना समझे? -8000 माइनस बराबर 6040। कितना बच्चों? और 9000 में से घटाइए 300 माइनस 1200 माइनस 480 माइनस 4 बराबर 3020। गधों कितना आया? ये वो पैसे हैं जो हम पे नहीं की, जो हम पे मतलब आज अगर अब एक भी एसेट नहीं बिके, मान लीजिए बिके तो और अच्छा है, छठा के बाद 7वां इंस्टॉलमेंट आए तब भी आप बांटिएगा। लेकिन मान लीजिए इसके बाद हम चले गए अकाउंटेंट की नौकरी छोड़कर, एक भी एसेट नहीं बिका, तो भी झगड़ा कल के डेट में नहीं होगा।